कि सर डिविडेंड क्या होता है ये हमें नहीं पता। जो बिगिनर्स हैं एक्चुअली मार्केट के अंदर, उनको ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं मार्केट की वो कई बार समझ में नहीं आती। जो मार्केट में पिछले कई सालों से लगाए उनके लिए हो सकता है ये बहुत छोटी बात हो कि कैसा क्वेश्चन है कि डिविडेंड क्या होता है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता होता। तो डिविडेंड एक्चुअली वो हिस्सा है जो कंपनी आपके साथ शेयर करती है, क्योंकि आपने उस कंपनी के अंदर शेयर ले रखा है, आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने ये सोच के उस कंपनी का शेयर लिया था कि जिस दिन ये कंपनी बहुत कमाई करेगी उसमें से मुझे भी कुछ हिस्सा मिलेगा। आपको जो हिस्सा है वो दो रूपों में मिलता है। एक रूप तो है मार्केट के अंदर उस कंपनी का शेयर जो है वो ऊपर जाएगा, वहां से इंक्रीमेंट आएगा। दूसरा हिस्सा आपको कंपनी भी देती है। कंपनी क्या करती है, जितना उसके पास में प्रॉफिट जनरेट हुआ उसके अंदर से जो उसका एक्सपेंस है उसको निकालने के बाद, गवर्नमेंट के टैक्सेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट उसके हाथ में रह जाता है और उसको ये लगता है कि इस पैसे की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है या मुझे कोई एक्सपेंशन नहीं करना, वो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में वो पैसा वापस कर देती है हर साल। पैसा वो देने का मतलब यह है उसने अपना हिस्सा दिया है, उसने प्रॉफिट जो कमाया वो आप उसके शेयर होल्डर हैं, उसने आपको आपका हिस्सा, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो कंपनी अनाउंस करती है कि मैं एक शेयर पे 10 रुपए डिविडेंड दे रही हूं। आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 1000 रुपए का डिविडेंड आ गया। ऐसे ही जिसके पास 1 लाख शेयर है उसको उसके हिसाब से मिलेगा, जिसपे 1 करोड़ शेयर है उसको उसके हिसाब से मिलेगा। तो जितना शेयर आपके पास है कंपनी उतना प्रॉफिट आपको दे देती है। ये जो डिविडेंड आपको दिया जाता है ये टैक्स फ्री है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी कंपनी टैक्स चुका चुकी है। तो जब भी आपके पास आता है ये 100% टैक्स फ्री है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं हम देखते हैं वो कई बार 4-4, 5-5 साल तक डिविडेंड ही नहीं देती हैं, और कई कंपनियां ऐसी हैं हर साल डिविडेंड देती हैं, बल्कि बहुत ज्यादा डिविडेंड देती हैं। तो दोनों कंपनियों में फर्क है। पहली तरह की कंपनी वो हो सकती है जिसका कारोबार अभी एक्सपेंशन के दौर में है, तो वो आपको डिविडेंड नहीं देता, वो उसी पैसे को अपने कारोबार में दोबारा इन्वेस्ट कर देता है ताकि उससे और प्रॉफिट जनरेट हो सके। लेकिन आपको दूसरी तरफ से कमाई आ रही है। दूसरी तरफ से कैसे कमाई आ रही है? अगर वो कंपनी वाकई में ग्रो कर रही है तो स्टॉक मार्केट में उसका शेयर का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, तो आपको वहां से कमाई आ रही है। डिविडेंड की जो इनकम है वो एक्चुअली आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से बोनस है जो आपको मिल जाता है। अगर मार्केट के अंदर स्टॉक का प्राइस अच्छा चल रहा है उसके बाद वो कंपनी डिविडेंड भी देती है तो वो सोने पे सुहागा है। कई कंपनियां ऐसी हैं डिविडेंड तो बहुत अच्छा देती हैं लेकिन उनका स्टॉक प्राइस नहीं चलता। एग्जांपल के तौर पे कोल इंडिया जो है वो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है लेकिन स्टॉक आपने देखा है पिछले 4 सालों से परफॉर्म नहीं किया। तो अगर आप शेयर लेते हैं तो मेरी ये सलाह है डिविडेंड के लिए मत दीजिए खाली कि इस कंपनी में डिविडेंड अच्छा आता है, क्योंकि डिविडेंड जो है वो बहुत छोटी रकम होती है। मेन आपको देखना है स्टॉक में एप्रिसिएशन। स्टॉक में एप्रिसिएशन तब आएगा जब उस कंपनी के अंदर ग्रोथ हो।